अब दोस्तों, जिस तरह से ईरान हावी है, ताबड़तोड़ हमले कर रहा है इजराइल पर, जिसको लेकर दुनिया सकते में, सबको ताज्जुब हो रहा है कि ईरान अचानक इतना बड़ा पावर कैसे बन गया। दरअसल ये कोई चमत्कार नहीं है। ईरान जो कुछ जिस तरह से इजराइल को और अमेरिका को बैकफुट पर ले जा रहा है, ये कोई सरप्राइज नहीं है, बल्कि 20-25 वर्षों से ईरान लगातार मिलिट्री और मिसाइल टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहा है। और उसका जो रिसर्च और डेवलपमेंट है, आप कह सकते हैं कि वो चाइना, रशिया, फ्रांस और अमेरिका के बिल्कुल करीब है। और इस कड़ी में ईरान की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है फतेह, जो साउंड की, ध्वनि की स्पीड से 5 गुना 10 गुना ज्यादा है उसकी रफ्तार, उसको अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहा है, उसको इजराइल का एयर डोम रोक नहीं पा रहा है। और इसीलिए ईरान जहां चाह रहा है उस इमारत पर मिसाइल गिरा रहा है। अब चाहे वो मोसाद का दफ्तर हो या फिर डिफेंस का हेडक्वार्टर हो, यहां तक कि अमेरिका की एम्बेसी है, वहां तक भी मिसाइल ईरान की हमला कर रही है। ईरान के इस वक्त 3 टारगेट्स हैं इजराइल के अंदर। पहला टारगेट यह है कि ईरान चाहता है कि जो मोसाद का जो सेटअप, मोसाद के हेडक्वार्टर्स, उसके सारे इस्टेब्लिशमेंट को पूरे इजराइल में ध्वस्त करना चाहता है ईरान। और दूसरा बड़ा मकसद, इजराइल में जहां जहां हथियार बन रहे हैं, सैनिक गोदाम में, उसको भी वो नष्ट करना चाहता है। और तीसरा जो बड़ा पॉइंट है वो ये है कि ईरान चाहता है, खामनेई चाहता है कि इस जंग को अगर उन्हें रोकना है, जीतना है, तो फिर जो इजराइल की प्रेजेंट लीडरशिप है, राजनीतिक ढांचा है, उसको भी वो तोड़ना चाहते हैं। ये 3 मकसद हैं जो ईरान पूरा करना चाहता है। और उधर अमेरिका चाहता है कि इस मकसद को पूरा करने से पहले ईरान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उसको पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, यानी ईरान आने वाले दिनों में परमाणु ताकत ना बन पाए। दोस्तों, क्या ट्रंप ईरान को लेकर दुविधा में है, या फिर ईरान की नई मिसाइल ताकत को देखकर ट्रंप थोड़ा थोड़ा घबराए हुए हैं? आखिर क्या वजह है कि ट्रंप ने ईरान पर हमले करने का जो प्लान था, उस फाइल पर फाइनल साइन नहीं किया है? और पिछले 24 घंटों से यह फाइल उनकी मेज पर है। सच्चाई यह भी है कि ट्रंप चाहते हैं कि अभी भी ईरान को मना लिया जाए और इजराइल और ईरान के बीच ये जो युद्ध है, इसमें सीज फायर हो जाए, युद्ध को रोक दिया जाए। और शायद इसीलिए अमेरिकन डिप्लोमेट्स बैकडोर से प्यूतिन को कांटेक्ट कर रहे हैं। प्यूतिन अभी भी अमेरिका के संपर्क में हैं और कोशिश की जा रही है कि प्यूतिन ईरान को समझाएं और ये जंग रुक जाए। दोस्तों, क्या पिछले 5-6 दिन से दुनिया अभी तक ट्रेलर देख रही थी? क्योंकि असली पिक्चर, असली जंग अब शुरू होने जा रही है। अब ये बात, इतनी बड़ी बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कही है ईरान के सर्वोच्च नेता अली खेमेनेई ने। उन्होंने बाकायदा आज ऐलान किया कि अभी तक तो इजराइल और अमेरिका ने 15-20% ही ताकत देखी, यानी 20% ही ताकत देखी है। असली ताकत तो अब ईरान के तोपखाने से निकलने जा रही है। दरअसल ईरान का यह कहना था कि इजराइल ने तो अभी तक सिर्फ फतेह मिसाइल देखी, जो पहली हाइपरसोनिक मिसाइल ईरान ने बनाई थी। इससे कहीं ज्यादा, फतेह से कहीं ज्यादा मारक क्षमता वाली मिसाइलें जो ईरान के पास हैं, उसने अभी तक इस्तेमाल ही नहीं करी इस युद्ध में। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने आज ऐलान किया है कि अब इजराइल के निशाने पर सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप है ईरान की। और सबसे बड़ा जो टारगेट है, उन्होंने आज ऐलान किया, वो अली खamenei हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता ही अब सबसे बड़े टारगेट हैं और इनको खत्म करके ही चैन मिलेगा इजराइल को, ये रक्षा मंत्री का कहना है। उधर इजराइल के इस स्टेटमेंट के बाद अली खamenei जो सर्वोच्च नेता हैं, उनका बयान आया कि उनके जीने मरने से अब इस युद्ध पर फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा ईरान अब इजराइल को ही देख रहा है और फौजें जो हैं वो आगे चल के और कहर पर पाना चाह रही। ये खamenei का आज बयान है, जिससे लेकर कहीं ना कहीं और बेचैनी बढ़ी है इजराइल में, जहां पिछले 7 दिन से जो जनता है ज्यादातर बंकर्स में रह रहे हैं। पहली बार इजराइल के इतिहास में ऐसा हो रहा है। देखा हज़रात ने ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम।